न कोई भाग्यशाली न कोई अभागा, न कोई भाग्यशाली न कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमका जो अब नींद से जागा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा। पथ पथ पर बिखरे हैं मोती, पथ पथ पर बिखरे हैं मोती, खोज कर वही लाएगा। नमस्ते दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आर्टिकल ए और एन ध के बारे में। आर्टिकल किसे कहते हैं और इसका यूज़ करने के लिए कौन सी बातें देखनी चाहिए और कौन सा रूल्स यानी नियम को फॉलो करना चाहिए, ये सभी बातों पे हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप आर्टिकल के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे और आर्टिकल अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तुरंत देख सके और इंग्लिश कोई भी चैप्टर सीख सके। तो चलो शुरू करते हैं। आर्टिकल देखते हैं पहले ए और एन के बारे में। संज्ञा एक वचन में होनी चाहिए और वाक्य या संज्ञा का उच्चारण हिंदी स्वर यानी कि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अ से होता है तो आर्टिकल एन लगता है। अगर उच्चारण व्यंजन से होता है तो आर्टिकल ए लगेगा। ठीक है, फिर से एक बार दोहराता हूँ। संज्ञा एक वचन में होनी चाहिए और वाक्य या संज्ञा का उच्चारण हिंदी स्वर यानी कि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ से होता है तो आर्टिकल एन लगता है। अगर उच्चारण व्यंजन से होता है तो आर्टिकल ए लग गया। ठीक है, देखते हैं दोनों के एग्जाम्पल ए और एन का। पहले देखता है ए का। ए मैन, अ यूरोपियन, ए हॉर्स, अ काउ, अ वन वे, अ बस, अ यूनिवर्सिटी, अ डॉक्टर, अ यूकेलिप्टस, अ यूटन। देखता है एन के। एन ऑनेस्टी, एन एम ए, एन एम पी, एन ऑक्स, एन एस डी ओ, एन इंडियन, एन ओकेशन, एन एप्पल, एन आर्टिकल, एन एस एम एस। एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला ए का एग्जाम्पल, ए मेन। ए मेन यानी कि वह क्या है, पहला इंग्लिश व्यंजन है और उच्चार भी हिंदी व्यंजन से होता है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल ए लगा। दूसरे में है पहला इंग्लिश स्वर पर हिंदी स्वर से उच्चार नहीं होता है, इसलिए आर्टिकल ए लगा। ठीक है, तीसरे में ओर्स में देख लीजिए, काउ में, वन में है पहला इंग्लिश स्वर पर हिंदी स्वर से उच्चार नहीं होता है, इसलिए आर्टिकल ए लगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, है पहला इंग्लिश स्वर यानी कि यू है पर हिंदी स्वर से उच्चार नहीं होता है, इसलिए आर्टिकल ए। यूकेलिप्टस में, यू टेन में, ये दोनों में देख लीजिए, है पहला ई और यू यानी कि इंग्लिश स्वर है पर हिंदी स्वर से उच्चार नहीं होता है, इसलिए आर्टिकल ए लगा। ठीक है, देखते हैं एन के एग्जाम्पल में। एन ऑनेस्ट है पहला इंग्लिश व्यंजन पर हिंदी स्वर से उच्चार होता है, इसलिए आर्टिकल एन। एम बी, एम में, एम पी, ऑक्स, ये दो तीनों में देख लीजिए, है पहला एम इंग्लिश व्यंजन है पर हिंदी स्वर से उच्चार होता है, इसलिए आर्टिकल एन लगा। ठीक है, एस डी ओ में देख लीजिए, है पहला इंग्लिश व्यंजन पर हिंदी स्वर से उच्चार होता है, इसलिए आर्टिकल एन। ठीक है, सभी एग्जाम्पल में। एस एम एस में देख लीजिए, लास्ट में एस एम एस है पहला इंग्लिश व्यंजन पर उच्चार कौन सा होता है, हिंदी स्वर से होता है, इसलिए आर्टिकल एन लगा। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल ध के बारे में। आर्टिकल ध के बारे में देखें तो इनमें नियम की बात करें तो नियम तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको एग्जाम्पल बताता जाऊंगा और एग्जाम्पल के साथ साथ सभी नियम भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो महाभारत, तो बाइबल, तो कुरान, तो ताजमहल, तो गंगा, तो आल्प्स, तो सहारा, तो सुएज कैनल, तो साइलेंट वैली। समझते हैं सभी एग्जाम्पल को। तो महाभारत, तो महाभारत यानी कि कोई भी महान काव्य हो तो क्या लगे आर्टिकल तो। बाइबल और कुरान कोई भी महान ग्रंथ हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो। ताजमहल, ताजमहल यानी कोई भी स्थापत्य की बात हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो आल्प्स, आल्प्स यानी कि कोई भी पर्वतमाला हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो सहारा, सहारा यानी कि रन, कोई भी रन हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो। सुएज कैनल, कोई भी कैनल की बात हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो। साइलेंट वैली, वैली यानी खीन, कोई भी खीन की बात हो तो क्या लगेगा आर्टिकल तो। देखते हैं इसके इससे भी आगे। द नेवी, द इंडियंस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द साबरमती एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द पियानो, द स्टार, द टॉलेस्ट,
द ईस्ट, द वेस्ट। समझते हैं सभी एग्जाम्पल को। द नेवी, नेवी यानी कोई भी दल हो, एयर चीफ हो, आर्मी हो या नेवी हो, कोई भी दल हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। इंडियंस, इंडियंस यानी कोई भी देश की बात हो, इंडियंस हो, चाइनीज हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, कोई भी देश की बात हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस यानी कि कोई भी ट्रेन का नाम हो, गाड़ी का नाम हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। टाइटेनिक, टाइटेनिक यानी जहाज, कोई भी जहाज का नाम हो तो आर्टिकल द लगेगा। पियानो, पियानो यानी कि कोई भी संगीत का साधन हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। स्टार, स्टार यानी कि अवकाशी पदार्थ, कोई भी अवकाशी चीज वस्तु हो तो क्या लगेगा आर्टिकल द। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट यानी कि डिग्री, मैं आपको डिग्री बताऊंगा इसके बाद के वीडियो में। डिग्री यानी कि कोई भी डिग्री हो, कॉम्प्लीट डिग्री हो, सुपर डिग्री या कोई भी डिग्री की बात हो, क्या लगेगा आर्टिकल द। ठीक है। ईस्ट और वेस्ट यानी कि दिशा है, डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन की दिशा की बात हो तो आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। देखते हैं इससे भी आगे। दिस इज अ डॉग, द डॉग इज ब्लैक। दिस इज अ पेन, द पेन इज माइन। दिस इज एन एलिफेंट, द एलिफेंट इज फेट। दिस इज अ कार, द कार इज रेड। इसमें क्या है, कोई भी नाम की विशेषता, उसी नाम, एक ही नाम वापस फिर भी आए दूसरे वाक्य में, इसी वाक्य में, तो समझ लीजिएगा आर्टिकल द लगेगा। इसमें क्या है, डॉग, फिर से भी डॉग आया तो क्या लगेगा डॉग इज ब्लैक। पेन, पेन इज माइन। एलिफेंट, एलिफेंट इज फेट। एक ही नाम दूसरे वाक्य में सामने आई है तो समझ लीजिएगा कि आर्टिकल द लगेगा। ठीक है। कार, कार इज रेड। ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी दोस्तों को तीनों आर्टिकल के बारे में अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं निसंकोच आपका आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि आपको और भी समझने में आसानी हो जाए। आर्टिकल लास्ट में एक विनती है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आप तुरंत देख सके और इंग्लिश से कोई भी चैप्टर सीख सके। लास्ट में एक मोटिवेशन शेयर। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारा हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। थैंक